बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बगदाद के एक वली अल्लाह का एक निहायत दिलचस्प और नसीहत आमोज वाक़या मशहूर है। ये वली अल्लाह ज़ुहद व तक़वा में अपनी मिसाल अब थे। वो हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहते, दुनियावी माल और दौलत से कोई रग़बत ना रखते और हर वक्त फ़कीरी की हालत में रहते। उनका वक्त ज़्यादातर इबादत, खिदमत, खुल्क और अल्लाह की रज़ा के लिए गुजरता था। एक दिन एक शख्स उनके पास आया और कहने लगा, हज़रत, मैं काफ़ी अरसे से एक सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूँ लेकिन कहीं से तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। वली अल्लाह ने शफ़क़त से फरमाया, पूछो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है इसमें से तुम्हें ज़रूर हिस्सा दूंगा। वो शख्स बोला, हज़रत, मुझे ये बताएं कि मैंने बहुत से लोगों को दुनिया के पीछे भागते और दौलत जमा करते देखा है, लेकिन अब जैसे अल्लाह के वली सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। आखिर इसका क्या राज है? वली अल्लाह मुस्कराए और फरमाया, बेटा, दुनिया एक सराय की मानिंद है जहाँ हम सिर्फ कुछ वक्त के मेहमान हैं। अगर कोई मुसाफिर किसी सराय में कुछ दिन के लिए ठहरे और वहाँ के साज और सामान में खो जाए तो क्या वो अक्लमंद कहलाएगा? वो शख्स हैरानी से बोला, नहीं हज़रत, ऐसा शख्स बेवकूफ़ होगा क्योंकि असल मकाम तो उसका वो है जहाँ वो मुस्तकिल रहने वाला है। वली अल्लाह ने फरमाया, बिल्कुल यही हाल इस दुनिया का भी है। दुनिया एक आर्जी मकाम है, असल जिंदगी आखरत की है। जो शख्स दुनिया को ही सब कुछ समझकर इसमें मशगूल हो जाए वो खसारे में है। जो शख्स आखरत के लिए तैयारी करता है वही कामयाब है। वो शख्स बोला, हज़रत, मैंने सुना है कि जो अल्लाह के करीब होता है उसे बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, क्या ये दुरुस्त है? वली अल्लाह ने फरमाया, बेटा, जब कोई शख्स अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से बेनियाज हो जाता है तो अल्लाह से आजमाता है ताकि वो मजबूत हो जाए और जो उसका ईमान मजीद पुख्ता हो जाए। देखो, जो सूना आग में जलता है वही खरा साबित होता है और जो कमज़ोर होता है वो पिघल जाता है। यही हाल अहली ईमान का भी है। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को आजमाता है ताकि वो और ज़्यादा करीब हो सके। ये सुनकर वो शख्स बहुत मुतासिर हुआ और बोला, हज़रत, मैं भी चाहता हूँ कि अल्लाह का ख़ास कुर्ब हासिल करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? वली अल्लाह ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अगर तुम अल्लाह की कुर्बत चाहते हो तो 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। पहली चीज़, हमेशा सच बोलना और दिल को हर तरह की बुराइयों से पाक रखना। दूसरी चीज़, अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना, क्योंकि अल्लाह को वही शख्स पसंद है जो इसकी मखलूक से मोहब्बत करता है। और तीसरी चीज़, दुनियावी माल और दौलत के पीछे भागने के बजाय कीनात इख्तियार करना, क्योंकि कीनात करने वाला शख्स सबसे ज़्यादा सुकून में रहता है। वो शख्स ये नसीहतें सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, हज़रत, मैं इन बातों पर अमल करने की कोशिश करूँगा। वली अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें साबित कदमी अता फरमाए। याद रखो, अल्लाह का रास्ता मुश्किल ज़रूर है मगर इसका अजर बहुत बड़ा है। जो अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया के गमों को सह लेता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी नेमतें तैयार करता है जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सुनकर वो शख्स वली अल्लाह के कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, हज़रत, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आज से अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश करूँगा। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने के बजाय हमें आखरत की तैयारी करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना चाहिए। जो लोग अल्लाह के करीब हो जाते हैं वो सुकून और खुशी हासिल कर लेते हैं, जबकि दुनिया के पीछे दौड़ने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। अल्लाह हमें भी सिराती मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।